आज हम भारत की सैन्य ताकत और रक्षा तकनीक से जुड़ी एक ऐसी सनसनीखेज और बेहद दिलचस्प खबर पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया के रक्षा विशेषज्ञों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। भारत अब स्पेस और आसमान की तकनीक का इस्तेमाल करके अपने दुश्मनों पर पैनी नजर रखने की एक ऐसी मुकम्मल और अचूक व्यवस्था तैयार करने में जुट गया है जिसके बाद दुश्मन देश की हर एक हरकत पर चौबीसों घंटे पहरा रखा जा सकेगा। मीडिया रिपोर्ट्स और रक्षा गलियारों से सामने आ रही जानकारी के मुताबिक भारत के स्पेस साइंटिस्ट और एरोस्पेस इंजीनियर्स एक ऐसी क्रांतिकारी तकनीक पर तेजी से काम कर रहे हैं जिसकी मदद से बिना दुश्मन के हवाई क्षेत्र में घुसे उसके अंदरूनी हिस्सों तक की लाइव मॉनिटरिंग की जा सकेगी। इस नई तकनीक के आ जाने के बाद भारत को पाकिस्तान या किसी भी पड़ोसी देश की सीमा के अंदर फाइटर जेट भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आसमान की ऊंचाइयों से ही दुश्मन के हर ठिकाने पर ऐसी नजर रखी जा सकेगी जिसकी कल्पना करना भी अब तक मुश्किल हुआ करता था। तो आइए इस शानदार और तकनीकी रूप से हैरान कर देने वाली खबर के हर एक पहलू को बहुत ही विस्तार से समझते हैं। इस पूरी रणनीतिक क्रांति के केंद्र में जो तकनीक है उसका नाम है हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट यानी HAPS। रक्षा क्षेत्र में HAPS को अंतरिक्ष में चक्कर लगाने वाले पारंपरिक उपग्रहों और जमीन से उड़ाए जाने वाले सामान्य ड्रोन्स के बीच की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी माना जा रहा है। तकनीकी रूप से समझे तो ये एक तरह का मानव रहित सोलर एयरक्राफ्ट होता है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा यानी सूरज की रोशनी से चार्ज होकर चलता है। ये खास विमान जमीन से करीब 17 से 25 किलोमीटर यानी लगभग 55,000 से 82,000 की अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हवा में एक दो दिन नहीं बल्कि लगातार कई हफ्तों या महीनों तक लगातार बने रहने की क्षमता रखते हैं। भारत के स्वदेशी HAPS कार्यक्रम में हाल ही में एक ऐतिहासिक सफलता हासिल हुई है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के तहत आने वाली नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज यानी NAL ने 12 मीटर विंग स्पैन वाले एक सब स्केल प्रोटोटाइप का सफल परीक्षण किया जिसने 8 घंटे से अधिक समय तक लगातार आसमान में उड़ान भरकर अपनी क्षमता साबित कर दी है। इस शुरुआती सफलता के बाद अब देश में लगभग 30 मीटर विंग स्पैन वाले एक फुल स्केल के HAPS को विकसित करने पर तेजी से काम चल रहा है, जिसका मुख्य लक्ष्य साल 2027 तक इसे 90 दिनों तक लगातार हवा में रहकर ऑपरेशन चलाने में सक्षम बनाना है। भारत की सैन्य ताकत को बढ़ाने वाले इस प्रोजेक्ट के महत्व को देखते हुए रक्षा अधिग्रहण परिषद भी सशस्त्र बलों के लिए HAPS की खरीद को पहले ही अपनी मंजूरी दे चुकी है। HAPS की सबसे बड़ी और अजेय ताकत इसकी अत्यधिक ऊंचाई है। Defense.in की रिपोर्ट के मुताबिक ये अत्याधुनिक प्लेटफॉर्म सामान्य एयरक्राफ्ट ट्रैफिक और खराब मौसम के स्तर से काफी ऊपर सीधे समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ान भरते हैं। अगर हम पाकिस्तान की वायुसेना के मुख्य लड़ाकू विमानों जैसे F-16 या JF-17 की बात करें तो वो आमतौर पर 50,000 से 60,000 फीट की ऊंचाई तक ही ऑपरेशन कर पाते हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि 70,000 से 80,000 फीट की बहुत अधिक ऊंचाई पर लगातार मंडरा रहे HAPS को दुश्मन के पारंपरिक फाइटर जेट्स द्वारा रोकना या मार गिराना लगभग असंभव सा साबित हो रहा है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्लेटफॉर्म पूरी तरह से अजेय है। आधुनिक युद्ध तकनीक में लंबी दूरी के एडवांस सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें यानी SAM सिस्टम 20 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर मौजूद लक्ष्यों को निशाना बनाने की क्षमता रखते हैं। अगर कोई HAPS किसी अत्यधिक संवेदनशील और कड़े सुरक्षा घेरे वाले सैन्य क्षेत्र के ठीक ऊपर उड़ान भरे तो दुश्मन देश के शक्तिशाली रडार और आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम उसे ट्रैक जरूर कर सकते हैं। इसके अलावा आने वाले समय में हाई एल्टीट्यूड मिसाइलें, डायरेक्टेड एनर्जी लेजर हथियार और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग जैसी तकनीकें भी इस तरह के प्लेटफॉर्म के लिए एक चुनौती बन सकती हैं। लेकिन इन तमाम तकनीकी चुनौतियों के बावजूद HAPS के पक्ष में सबसे बड़ा और मजबूत पहलू है लागत का संतुलन, जिसे रक्षा रणनीति की भाषा में कॉस्ट एक्सचेंज इम्बैलेंस कहा जाता है। एक हल्का, बिना हथियारों वाला और सौर ऊर्जा से चलने वाले सर्विलांस प्लेटफॉर्म को गिराने के लिए दुश्मन देश को करोड़ों रुपए खर्च करके महंगी इंटरसेप्टर मिसाइल दागनी पड़ेगी, जो आर्थिक रूप से उनके लिए बेहद घाटे का सौदा साबित होगा।
भारत के लिए HAPS का सबसे बेहतरीन और प्रभावी इस्तेमाल ये होगा कि इसे सीमा पार भेजने के बजाय अपने ही देश की सीमा के भीतर रहकर स्टैंड ऑफ निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जाए। करीब 20 किलोमीटर की ऊंचाई से इसके हाईटेक कैमरे सैकड़ों किलोमीटर दूर तक के इलाके को आसानी से स्कैन कर सकते हैं। अत्याधुनिक कैमरों, थर्मल सेंसर और सिग्नल इंटेलिजेंस उपकरणों से लैस ये प्लेटफॉर्म भारतीय क्षेत्र में सुरक्षित रहकर ही पड़ोसी देश के भीतर मौजूद सैन्य ठिकानों, सैनिकों की गुप्त गतिविधियों और एयरबेस और उनके लॉजिस्टिक मार्गों पर बारीक नजर रख सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि इससे दूसरे देश के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने और उसके परिणाम स्वरूप पैदा होने वाले किसी भी तरह के बड़े राजनीतिक या सैन्य तनाव का जोखिम पूरी तरह से टल जाएगा। इसके अलावा सैन्य इस्तेमाल के अलावा भी HAPS के कई अन्य शांतिपूर्ण और नागरिक उपयोग हैं, जैसे देश के दूरदराज और पहाड़ी इलाकों में संचार नेटवर्क को मजबूत करना, प्राकृतिक आपदा के वक्त राहत कार्यों में मदद करना और सीमावर्ती क्षेत्रों में हमारे सैनिकों के लिए एक फ्लोटिंग सेल टावर के रूप में काम करना। आज के समय में जब भारत की थल सीमा लगभग 15,000 किलोमीटर लंबी है और साथ ही एक विशाल समुद्री तट भी है, तब देश की सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष आधारित महंगे सर्विलांस सैटेलाइट्स और कम दूरी के सामान्य ड्रोन्स के बीच ये तकनीक एक बहुत बड़ा वरदान साबित हो रही है। भारत में सरकारी रक्षा संस्थान HAL के साथ साथ कई बड़ी निजी एरोस्पेस कंपनियां भी इस भविष्य की तकनीक में भारी निवेश कर रही हैं। लगातार अत्यधिक ऊंचाई पर रहकर दुश्मन की हर चाल को भांपने की ये अद्भुत क्षमता आने वाले वर्षों में भारत की सीमा सुरक्षा और सैन्य खुफिया रणनीति को एक पूरी तरह से नई दिशा देने वाली है। तो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फिलहाल के लिए इतना ही।